आप देख रहे हैं TNB। ग्राहक कहते हैं लूट रहे हो आप तो। 1000 रुपए का जो सामान होता था वो 2000 में जाने लगा, तो कस्टमर भी बेचारा क्या करे। कोई बिल्कुल महंगाई नहीं है। मोदी गवर्नमेंट तो बेटर ही रहेगी, किसी को शिकायत है नहीं। जो सुबह से लेकर शाम तक डेली कमाता है, शाम को रोटी खाता है अपने, उसके लिए बहुत मुश्किल है रोटी खाना और जीवन निर्वाह करना है यहाँ पर। आम आदमी की बजट से बाहर जा रही है सारी चीज़ें, लेकिन मजबूरी है, राशन तो खरीदना ही पड़ेगा। क्या हम लोग अपनी सैलरी तो बढ़ गई उसे बताएंगे नहीं। 4 साल पहले मान लो मैं 20,000 रुपये लेता था सैलरी, आज मैं 30 ले रहा हूँ, तो 30 तो सैलरी बढ़ गई, वो तो खुश हूँ। अरहर दाल 2 रुपये किलो बढ़ गई, उसमें मैं नाराज हूँ, ये गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग कोंडली में मौजूद हैं, दिल्ली के कोंडली में मौजूद हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। पहले पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG के दामों में जो है, उनके रेटों में जो है वो आग लगी हुई थी, और अब जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इसी को लेके जो रसोई घर का जो सामान होता है, उनके दामों में भी जो है वो अब आग लग चुकी है। एक किराना स्टोर में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक अंकल हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, अंकल किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो बजट जो है वो बिल्कुल डगमगा जाता है। हाँ जी, बजट तो डगमगा जाता है, और दूसरी बात यह है कि कंटिन्यू बढ़ रही है महंगाई जी। अब इस पे दुकानदारी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है जी। तो ग्राहक जब आता है आपके पास और चीज़ों में दाम बढ़े हुए, जब आप उनको जो चीज़ मांगता है और उस पर दाम बढ़े हुए उनको पता चलता है, तो किस तरीके का रिएक्शन होता है उनका? रिएक्शन यही है कि हर आदमी आता है, वो बार्गेनिंग करता है, रेट पूछता है, पहले क्या था भाई क्या है, थोड़ा रेटों में डिस्टेंस है, हर आदमी परेशान है, और महंगाई तो कंटिन्यू बढ़ी रही है। लेकिन कुछ लोगों का तो लगातार यही कहना है कि महंगाई नहीं है, क्योंकि आमदनी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। देखो ऐसा है मैम, सबकी अपनी अपनी सोच है, हर आदमी की अपनी सोच है, जिसकी इनकम जैसी है उसी हिसाब से उसका सोच है, उसकी मेंटलिटी है। एक जो लेबर क्लास आदमी वो परेशान है, जो जिसकी आमदनी सही है वो अपना कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आदमी चल रहा है। देखो जीना तो है, इंसान को खाना पीना तो है ही हमेशा। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आप अगर आपकी माने तो। हाँ, महंगाई तो कंटिन्यू अप डाउन, मेरे भाई तेजी तो है ही, थोड़ी बहुत ऐसी तो है नहीं, बाजारों में तेजी तो है ही। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल यही जानना चाहूंगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, LPG सिलेंडर के दाम भी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, CNG हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम हो, सभी में लगातार महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। रसोई के जो चीजें हैं, आम जो हर घर में जो जरूरत की चीजें होती हैं, उनका भी दाम जो है वो बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सरकार को? हम तो यही कहेंगे, देखो महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, और आम आदमी जो परेशान है थोड़ा सा उसको राहत दी जाए। एक किराना स्टोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। एक किराना के स्टोर के मालिक जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार किराने की जो स्टोर की जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की, रसोई की जो चीज़ें होती हैं, लगातार उनके दाम भी बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, पीछे से सब चीज़ों पे तेज़ी तो है फिलहाल। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी रसोई की सारी कीमतों रेट बढ़ रहे हैं, सारे आइटमों के। जी। कभी ऐसा मतलब लगातार, जाहिर सी बात है, रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पे ही लगभग रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ग्राहक आते हैं तो उनसे क्या कुछ जो है वो सुनने को मिलता है? बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वो सोचते हैं कि भाई दुकानदार ने ही रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये हम क्या कर सकते हैं, तो पीछे से ही रेट बढ़ के आ रहे हैं सब। जी। पेट्रोल डीजल के जब से रेट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सब कीमतों पर रेट बढ़ता नज़र आ रहा है सबको। जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, तो जैसे आप दुकान चलाते हैं, तो आपको भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है, या आप? हमें तो बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है, कई चीज़ों में हमें बहुत नुकसान भी रहता है। कस्टमर तो उसको उसी रेट में देना पड़ता है, पुराने रेट में ही उसको। जैसे कुछ नुकसान हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ नुकसान? जैसे कि कोई चीज़ बढ़ जाती है, हमें बड़े रेट में आती है, हमें फिर भी वो उसी रेट में बेचनी पड़ती है। जी। बहुत नुकसान है। अगर हम तेल की बात करें, तो एक तरीके से तेल के दामों ने जो आम जनता है उनका तेल ही निकाल के रख दिया है। तो क्या कितने दाम जो है वो अब तेल के हो चुके हैं? क्योंकि कई वैरायटी के तेल जो है हमने आपकी दुकान पे देखे हैं। एक्चुअली में क्या है कि अभी सरसों के तेल पे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, ना घटोतरी है। जी। रिफाइंडों पे बहुत तेजी है। जी। रिफाइंडों पे कम से कम 20-30 रुपए की तेजी है लीटर पे। जी। और गवर्नमेंट को इस पे कुछ छूट देनी चाहिए गरीब आदमी को। हाँ, वही चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो सबको इसकी मार झेलनी पड़ रही है।
एक्चुअली वे सरकार को कम से कम गरीब आदमी को जिसके जो सुबह से लेकर शाम तक डेली कमाता है, शाम को रोटी खाता है अपने, उसके लिए बहुत मुश्किल है रोटी खाना और जीवन निर्वाह करना यहाँ पर। महंगाई की मार लगातार आम जनता को और दुकानदारों को भी जो है वो झेलनी पड़ रही है। इसी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। सर, लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कैसे देखते हैं? महंगाई तो मैम लगातार बढ़ रही है अभी, और कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। मनमाने रेट बढ़ रहे हैं, आज कुछ रेट है उसी चीज़ का कल फिर वही रेट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर इतना बढ़ सकता है। जैसे एक चीज़ आज 100 रुपए की है और एक महीने के बाद 200 रुपए की हो जाती है। लिमिट कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। लिमिट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। लिमिट कोई नहीं है गवर्नमेंट की। तो जैसे आप स्टोर चलाते हैं, तो जब ग्राहक आते हैं तो जब बढ़ते दाम वो देखते हैं चीज़ों पे, तो क्या रिएक्शन रहता है उनका? ग्राहक कहते हैं लूट रहे हो आप, तो ग्राहक ये कहते हैं दुकानदार लूट रहा है। उन्हें तो पता नहीं कि आगे से रेट बढ़े हुए हैं। हमारा तो एक फिक्स मार्जिन है, 2% लेना है, 3% लेना है हमें। ये प्रॉब्लम है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? तो सरकार को क्या, सरकार को एक अपना लिमिट में रेटों को थोड़ा कंट्रोल करे और जिससे ग्राहक भी अच्छी तरह से ले सके और हम भी थोड़ा सा आराम मिल सके काम करने में। अब दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई और गवर्नमेंट तो एक काम गलत और कर रही है, सारा काम ऑनलाइन कर दिया उन्होंने। सब ऑनलाइन बिक रहा है, दुकानदार खाली बैठे हैं। कहाँ से खर्चे निकलेंगे इतने? तो ऑनलाइन पे कंट्रोल करना चाहिए, दुकानदार की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक महिला हमारे साथ हैं जो घर भी चलाती हैं, घर की रसोई भी चलाती हैं और साथ ही किराना स्टोर भी संभाल रही हैं। मैम, किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा है एक महिला जो घर चलाती है तो किचन का जो सामान है वो लगातार महंगा हो रहा है। आप स्टोर भी चला रही हैं, तो किस तरीके की चीजें हो रही हैं? सब सामान इतना महंगा हो रहा है, कस्टमर आता है वो भी बोलता है कि जिस पे 20 MRP है उसे 30 हो गई, तो वो 25 रुपए का हो गया। तो कस्टमर बोले इतना महंगा क्यों हो गया? 2 महीने पहले ये 18 रुपए का था, अब 22 का हो गया। तो कस्टमर खुश नहीं होता। इस सरकार को कम करने चाहिए थोड़े बहुत रेट। कस्टमर का जो 1000 रुपए का जो सामान होता था वो 2000 में जाने लगा, तो कस्टमर भी बेचारा क्या करे। घर आप चलाती हैं, अगर हम घर की एक गृहिणी के तौर पर आपसे जाने, एक महिला के तौर पर आपसे जाने, तो कितनी परेशानी आती है जब अगर आप खुद भी खरीदारी करने जाते हैं? बहुत परेशानी आती है जब खरीदारी करने जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब हम 1000 रुपए लेके चलते हैं तो सामान बनता है 1500 का, तो वहाँ से पूरा राशन कहाँ से खरीदेंगे? तो सरकार से आखिरी सवाल, सरकार से क्या कहना चाहोगे? महंगाई से कहना चाहेंगे कि मतलब सब थोड़ा कम करे, रेट वेट सब कम करे। इतनी महंगाई हो गई बहुत ज्यादा। आटा जो 25 रुपए किलो था वो 35 हो गया, खाने वाला भी क्या खाए। लगातार महंगाई बढ़ रही है। एक साथी और हमारे साथ है जो दुकान में खरीदारी करने आए थे। सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? महंगाई अब बढ़ रही है, क्या कह सकते हैं इसके लिए। लेकिन कहते हैं कि हल्की सी महंगाई बढ़ना एक जो पूरा बजट घर का जो बना होता है उसको बिगाड़ देती है। हाँ जी, घर का बजट बिगड़ गया है। लोग अब सामान लेने के लिए सड़कों पे कैसे करें, ले नहीं पाते हैं सामान। क्या कुछ खरीदारी करने आए थे और रेट जब क्या कुछ खरीदारी करने आप आए थे और रेट जब बढ़े हुए देखें तो क्या रिएक्शन आपका सबसे पहले सामने आया? क्या रिएक्शन है, सामान कैसे खरीदे? अब ये है कि सैलरी उतनी है नहीं और सैलरी के उसमें घर चलाना पड़ता है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से चाहेंगे कि रेट दामों को कम कंट्रोल करे, महंगाई को कंट्रोल करे। लगातार महंगाई बढ़ रही है। अंकल, आप दुकान चलाते हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नॉर्मली कस्टमर जो कह रहा है कि महंगाई है, लेकिन तेल के अंदर तो डाउन हुआ ही है। और दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी कुछ दालों में भी सहूलियत मिली है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक से लेकर के साबुन वगैरह है, सर्फ वगैरह है, वो सब महंगे हुए हैं। तो उसमें लेकर के लोगों का है थोड़ा सा कि भाई वो बहुत महंगा जा रहा है, थोड़ा सा उसमें रिलीफ होना चाहिए। कस्टमर का क्या रिएक्शन रहता है जब वो बड़े हुए दाम सुनते हैं किसी भी चीज़ पे? वो यही कहते हैं कि भाई अब तो सब कुछ महंगा होगा, लड़ाई हो रही है तो सब कुछ महंगा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब मोटे वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब नॉर्मल चल रहा है, महंगाई नॉर्मल चल रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज होगा? गवर्नमेंट का बेटर रहेगी, मोदी गवर्नमेंट तो बेटर ही रहेगी, किसी को शिकायत है नहीं। एक किराना स्टोर पे इस वक्त हम खड़े हैं। एक भैया हमारे साथ हैं जो खरीदारी करने आए हैं। भैया, लगातार दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, क्या कहेंगे?
देखिए पेट्रोल डीजल सीएनजी सब चीज़ महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, रेट सभी चीज़ के महंगे हो रहे हैं। आम आदमी के बजट से बाहर जा रही है सारी चीज़ें, लेकिन मजबूरी है, राशन तो खरीदना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, इसमें सब सरकार के हाथ में है। हाँ, लेकिन लगातार जो बाकी पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं कि महंगाई को कम किया जाए। आप क्या कहेंगे सरकार को? देखिए मैम, वो तो सारी विरोधी पार्टी करती हैं, जो सत्ता में है वो कुछ नहीं करते। तो आप एक आम नागरिक हैं, खरीदारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी प्राइस जब बढ़ता है तो जेब पे सीधा असर उसका पड़ता है, तो इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहिए? अब ये तो सरकार की इच्छा है, अगर रेट घटाते हैं। बाकी हमें तो महंगा मिलेगा तो महंगा खरीदना ही है, नहीं होगा तो खरीदना तो है ही। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जनता को इसकी सीधी मार जो है वो झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे आप? महंगाई तो नहीं है, जब समय बढ़ता है तो महंगाई बढ़ी, जब इनकम बढ़ रही है। एक पक्ष ऐसा है जो चिल्ला रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, जो अपनी इनकम नहीं बता रहा, मेरी इनकम भी बढ़ रही है। अब इनकम कैसे आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी 4 साल पहले सैलरी कितनी थी? 4 साल पहले तो 4 साल पहले में आपकी सैलरी मान लो कितनी थी, आप बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? यही दिक्कत हम लोगों के साथ है कि हम लोग अपनी सैलरी तो बढ़ गई उसे बताएंगे नहीं। 4 साल पहले मान लो मैं 20,000 रुपये लेता था सैलरी, आज मैं 30 ले रहा हूँ, तो 30 तो तहली बढ़ गई, वो तो खुश हूँ। अरहर दाल 2 रुपये किलो बढ़ गई, उसमें मैं नाराज हूँ, ये गलत है। लेकिन जनता से भी जब हमने बात की है तो जनता भी बोल रही है कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार सुन नहीं रही है। किस चीज़ में महंगाई बढ़ी है जनता बताए ना? तेल है, दालों के दाम है, यहाँ एसेंशियल जितने भी तेल के रेट अभी रोज गिर रहे हैं। एक परिस्थिति थी, यूक्रेन और उसका रूस का युद्ध हुआ, उस समय रेट एक साथ इंक्रीज हुए, उसके साथ अब कंट्रोल है, रेट गिर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार और जो विपक्षी दल है वो तो कह रहा है कि भाई रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसीलिए सरकार उनका हवाला देके महंगाई बढ़ा। देखिए सरकार सभी का बाप है, सरकार ने एक आम आदमी को जो यहाँ नौकरी कर रहा है उसी को नहीं देखना, सरकार ने किसान को भी देखना है। अब किसान के आलू सरकार सस्ता खरीद के है और सस्ता बिकेगा तो पब्लिक खुश, तो किसान मरेगा। गन्ना महंगा खरीद रहे हैं तो किसान खुश है, अब गन्ना महंगा खरीदेंगे चीनी महंगी बिकेगी ना। लेकिन किसान भी तो नाराज है। कहाँ किसान नाराज है? वो तो कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटी नहीं है। डकैत नाम का आदमी है जो किसान नहीं है, वो डकैत आज बता दे 8 बीघे जमीन का मालिक, उसकी आज 8 देशों में प्रॉपर्टी है, उसने कौन सा बीज बोया था वो पता है किसानों को। मैं भी एक किसान भी हूँ, यहाँ तो नौकरी करता हूँ, किसान भी हूँ। हमें बीज बता दे कौन सा बीज बोया राकेश टिकैत ने, जो 8 बीघा जमीन से वो 8 देशों में आज उसकी खरबों की प्रॉपर्टी है। तो आपका कहना है कि इनकम बड़ी है लोगों की, तो उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी और हमें सहनी पड़ेगी। तो जो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं उनके लिए क्या बोलेंगे महंगाई को लेकर? अब सरकार का जनता का काम है गुहार लगा रही है, सरकार उस पर कितना विश्लेषण करके उसको कम कर पाएगी, करेगी। मतलब आपकी तरफ से महंगाई नहीं है, जो चल रहा है वो सब ठीक है? कोई बिल्कुल महंगाई नहीं है, विकास हो रहा है। आज पेट्रोल बढ़ा, मेरा गाँव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, पहले मैं 4 घंटे में पहुँचता था, मान लो 70-80 रुपये किलो पेट्रोल था और मुझे 4 घंटे लगते थे, आज मैं 1.5 घंटे में गाँव पहुँच जाता हूँ। 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो महंगाई बढ़ी या नहीं घटी? बताइए, आप बताएं। बिल्कुल कोई महंगाई नहीं बढ़ी, मेरा पेट्रोल ही बच रहा है, मेरा समय भी बच रहा। पहले हाईवे नहीं थे, पहले हमें दूसरे गियर में गाड़ी चलानी थी, आज हम टॉप गियर में जा रहे हैं। तो टॉप गियर जब चाहिए पब्लिक को तो थोड़ा महंगाई सहन करनी पड़ेगी। दिल्ली के कोंडली में आज हम मौजूद थे, बहुत सी दुकानें आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे पीछे से शुरुआत अगर की जाए और यहाँ से पूरी एक लाइन जो है वो किराना स्टोर्स की और लगभग सभी तरीके की दुकानें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। जब हम यहाँ आए और यहाँ के दुकानदारों से हमने बात की तो मिली जुली राय जो है वो हमें सुनने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई है, तो महंगाई जिन्होंने बताई उन्होंने सरकार से अपील भी की कि महंगाई को कम किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि महंगाई कहाँ है, महंगाई नहीं है, क्योंकि इनकम सोर्स भी बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।